तो यहाँ पे 100% बोर्ड में आने वाला गेस्ट पेपर लेके आ गए हैं भाई साहब। ये गेस्ट पेपर आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। इसका मैं वैसे भी फुल सोल्यूशन करवा दिया हूँ, और आपके 16 फरवरी के जब पेपर रहेगा, आज से एक दिन बाद ही है, तो मैं 1 या 2 घंटे पहले मैं इसको फुल पेपर सोल्यूशन अपलोड करूंगा, ताकि आप पढ़ के जाएं और करके आएँ, ठीक है ना। तो ये जो गेस्ट पेपर है अभी मैं आपको दे रहा हूँ, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। आप देखेंगे तो आधिकारिक वेबसाइट पर यही गेस्ट पेपर अपलोड है। ये कक्षा 12वीं हिंदी का है, हिंदी का गेस्ट पेपर है। आप इसको देख लीजिएगा और देख कर ही जाए, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी ये गेस्ट पेपर तैयार नहीं किए हैं। तो भाई साहब ये बोर्ड में आने वाला गेस्ट पेपर है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार करके जाएं। जो टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। 100 नंबर का क्या रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। हर एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, इसलिए यार वीडियो को सारा सारा देखिएगा। और हाँ, चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम है ना, हिंदी के बाद और ढेर सारे एग्जाम है। हम लोग सारा सारा सब्जेक्ट पूरा पढ़ेंगे आपका, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारा सारा हम पढ़ा रहे हैं आपको। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरा का पूरा हम लोग पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक ना। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, लल्लू लाल की रचना है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वैसे मैं दिखा रहा हूँ, बाकी तो इसका फुल सोल्यूशन मैंने पढ़ा भी है, फिर से मैं अपलोड करवा दूंगा। पर्दा कहानी के लेखक कौन से हैं, और आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, और बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। उसके बाद है कामायनी, किस युग की रचना है। जो कामायनी है यह किस युग की रचना है आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। जो द्विवेदी युग है इसकी रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। साकेत, मामा, तो मामा जो है महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य नहीं है। साकेत भी महाकाव्य है, पद्मावत भी है, और रामचरितमानस भी है। तो ये आपका बहुविकल्पी हो जाएगा, जो कि आपके बोर्ड में 16 फरवरी को 10 नंबर का आएगा। ये गेस्ट पेपर भाई साहब तैयार करके जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, गद्यांश आएगा। गद्यांश देखिए क्या है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन न परिचित होना चाहेगा, उससे कौन न परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल क्या करना है, आवश्यक है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखने के लिए आएगा कि भाई साहब इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब आप समझ लीजिए, संदर्भ का मतलब यही होता है कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक क्या लिखना रहेगा, नाम लिखना रहेगा। यही क्या है, संदर्भ है, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत में केवल आप पाठ का नाम लिख दीजिए। जैसे कि अगर संस्कृत भाषाया से है तो क्या लिख देंगे, संस्कृत भाषाया। महामना मालवीय से है तो महामना मालवी वाला लिख देंगे, और आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो देखिए धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, जिनके कारण वो क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये तो अपने से करें, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। यहाँ पे देखिए पृथ्वी की देह को सजाया, बट किसने सजाया है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया, सजाया है। भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, आप लोग इसको करिएगा। उसके बाद है यहाँ पे अशोक के फूल से लिया गया है क्या यहाँ पे, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र ने इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ, अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके अपने ढंग से, मैं भी ले रहा हूं अपने ढंग से। उदास होना क्या है, बेकार है। तो यहाँ बताना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो सबसे पहले अशोक के फूल, अशोक के फूल के लेखक कौन है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है नहीं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पे लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, और गद्यांश की भाषा शैली विशेषता बताइए। फिर आपका पद्यांश आएगा जो कि 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पे है क्या, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान विपुत्र भी मैं खूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं तो सुन लो, पाओ यदि
उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सामौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको पांचों क्या देना रहेगा, आंसर देना रहेगा। आपको मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो ये वाला तैयार कर लीजिए। बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 100% गेस्ट पेपर है। यहाँ से भाई साहब फंस सकते हैं, जो कि यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे तो यही पेपर पाएंगे। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। 5 अंक का है। कितने नंबर का है? 5 अंक का है, 5 नंबर का है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का आपका क्या आएगा? जीवन परिचय आएगा। किसका आएगा जीवन परिचय? वह आएगा लेखक का, लिखने के लिए साहित्यिक परिचय कृतियां। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव अग्रवाल, ये तीनों हैं। तीनों में से आप तीनों तैयार कर लेंगे तो एक ना एक वहां पे बिल्कुल 100% श्योर है कि आपका फंस जाएगा। उसके बाद है कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ये 3 का आपको क्या करना रहेगा? लिखना रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। 5 नंबर का है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। या ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है ना, तो ये पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश उद्देश्य लिखने के लिए आएगा। फिर प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के लिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंड काव्य आप अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। मैं जिले के अकॉर्डिंग पढ़ा भी दिया हूँ, कई बार मैंने पढ़ाया, कुछ बच्चे पढ़े हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाओगे। फिर बेकार हो जाओगे, 100% गारंटी है, फिर बेकार हो जाओगी। क्योंकि ये आता है, मैंने उस पर यार इतनी मेहनत से 1 घंटे की वीडियो बनाई है, आधे घंटे की, आप लोग पढ़े ही नहीं। मैं देख रहा हूँ 4-5 हज़ार व्यूज गए हैं, तो क्या 4-5 हज़ार इस बार बोर्ड में बैठने वाले हैं या फिर लाखों बच्चे बैठेंगे? तो भी ठीक है, आपके ऊपर है, आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए। मैं तो पढ़ा दिया ना, आप पढ़ लेंगे तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक और नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार वाला आ जाएगा। और उसके बाद रश्मि रथी वाला आ जाए, मैंने पढ़ा भी दिया है। मुक्ति यज्ञ वाला मैंने पढ़ा दिया है। आलोक वृत्त मैंने पढ़ा दिया, और सत्य की जीत मैंने पढ़ा दिया। सत्य की जीत में क्या है? सत्य की जीत में द्रौपदी जी हैं जिनका चिरहरण होता है, तो ये वाला है। फिर संस्कृत का गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। ये महामना मालवीय से है, महामना मालवीय से तैयार कर लीजिएगा। ये उल्लू वाला है, जो उल्लू है ना वहां से है। उसके बाद आपका ये है आपका पद्यांश। पद्यांश कितने नंबर का देख लीजिए, 7 नंबर का आपका क्या है? पद्यांश है। ये दोनों आप लोग पद्यांश तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका लोकोक्तियां और मुहावरे आएगा, 2 नंबर का आएगा। लोकोक्तियां और मुहावरे आपके 2 नंबर के आएंगे बोर्ड में। भाई साहब तैयार कर लीजिएगा पेपर से पहले, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है पेपर, आप तैयार करके जाइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग तैयार करके ही जाएंगे, ऐसे तो बिल्कुल आप लोग नहीं जाएंगे। तलवार की धार पर चलना, टका से जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। उसके बाद तथाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मैंने करवा भी दिया है। गायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तैयार कर लीजिएगा। फिर आत्मना का में विभक्ति और वचन, नामनन में विभक्ति और वचन, ये सब पिछले साल के क्वेश्चन हैं। अगर पिछले साल का पेपर भी तैयार कर लेते हैं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तब भी आपका काम हो जाएगा। शब्द युग्म का आपको सही चयन करना है। वसन और व्यसन का क्या मतलब होता है? तो वस्त्र और आदत होती है। वसन मतलब क्या होता है आपका? वस्त्र होता है। और व्यसन मतलब क्या होती है? आदत होती है। क्या होती है? आदत होती है। बार बार ही आया हो प्रश्न है। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज मतलब क्या होता है आपका, और अम्बुद मतलब क्या होता है? अम्बुज मतलब क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और अम्बुद मतलब क्या होता है? आपको बताना है। उसके बाद क्या होता है? आपको यहाँ पे देना है, एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। अंबर, पट, विधि और नाग। उसके बाद यहाँ पे जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, शुद्ध अशुद्ध करके लिखना है इसको, लेकिन यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध दिया है आपको, शुद्ध करके लिखना रहेगा। फिर रस छंद अलंकार, अभी कुछ मिनट के बाद, मान लीजिए इस वीडियो के 30 मिनट के बाद वीडियो मिल जाएगी, रस छंद अलंकार पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पत्र लेखन आएगा, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर का है, मैं करवा दिया हूँ और फिर से मैं करवा दूंगा बोर्ड से पहले, आपके पेपर जाने से पहले आप लोग मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। फिर यहाँ पे निबंध लिखने के लिए आएगा, देश में बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण और विद्यार्थी की राजनीति, देश में समृद्धि और समाचार पत्रों, विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये आपको निबंध तैयार करना है 9 नंबर का। तो इस पेपर को भाई साहब पूरा तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पे चले जाएंगे तो यही गेस्ट पेपर पाएंगे। तो इस गेस्ट पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम बहुत ढेर सारा आपकी तैयारी करवाएंगे और वीडियोस ला के। ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।